स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 जो कि बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, फार्मूले पे और ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज थे sin 30, cos 30 सबकी वैल्यूज पे। वो सारे आइडेंटिटीज फार्मूले आपको याद होने चाहिए, आपके डिस्क पे होने चाहिए। तो उसकी वीडियोस हम शेयर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उसको एक बार प्लीज देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एक ही वैरायटी का है, तो हम एक क्वेश्चन बताएंगे और उसी पे बेस्ड आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को ट्राई करेंगे। अगर उसमें परेशानी होती, कंफ्यूजन होता है तो आप उसको पूछ लेंगे। प्रूव दैट sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए एलएचएस को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, दैट इज sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। फंक्शन में स्क्वायर है, दैट इज sin पाई बाई 6 का होल स्क्वायर cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। क्लास टेस्ट में बताया गया है, जो यहाँ पे स्क्वायर लिखा है इसका मतलब पूरे पे स्क्वायर, एंगल पे स्क्वायर नहीं, फंक्शन पे स्क्वायर। माइनस tan पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। sin पाई बाई 6 का मतलब sin 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos पाई बाई 3 का मतलब cos 60 की वैल्यू वही है जो sin 30 की है, दैट मींस अगेन 1/2 का होल स्क्वायर माइनस tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45 की वैल्यू दैट इज 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4 ऐड हुआ तो 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2। दैट इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को ट्राई करेंगे। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप उसको पर्टिकुलर पर्सनली पूछेंगे, ठीक है? या फिर एक क्वेश्चन इसमें से और बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बता दे रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्योंकि ब्रेक करने वाला है तो आपको उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec अब मिसप्रिंटिंग ना हो, 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, ये इक्वल टू 6 के जाना है, इक्वल टू 6 प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर प्रोसीड करेंगे। दैट इज cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। cot पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस cosec 5 पाई बाई 6 की वैल्यू नहीं पता है, ब्रेक करेंगे। cosec पाई माइनस पाई बाई 6, देखिए 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 पाई
प्लस 3 tan π/6 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। cot π/6 का मतलब cot 30 की वैल्यू अगर नहीं पता है तो किसके पास जाएंगे, tan 30 के पास जाएंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू पलट जाएगी, दैट इज √3। तो √3 स्क्वायर प्लस cosec π माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है, प्लस लिख दिया, लिखा हुआ है ऑलरेडी, और cosec π लगा हुआ है तो π में नाम नहीं बदलता, तो दैट इज cosec π/6 प्लस 3 tan π/6 मतलब tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो इनटू 1/√3 का होल स्क्वायर। इरेज करेंगे चीजों को। तो √3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस cosec π/6 का मतलब cosec 30 की वैल्यू अगर नहीं पता तो जाएंगे sin 30 के पास, sin 30 की वैल्यू 1/2 पलट देंगे, तो दैट इज 2 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो दैट इज 1/3। कैंसिल, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 दैट इज 6, दैट इज राइट हैंड साइड। तो आपका क्या हो गया, प्रूफ। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 4 नहीं करवाया है, उसको आप ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आप डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। दो पार्ट है, sin 15 डिग्री, और सेकंड पार्ट है tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कितनी है, sin 15 डिग्री और sin 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन है, ये वैल्यू सबको याद नहीं रहती है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो sin 75 का इंटीग्रेशन है sin 45 प्लस 30 हो गया। अब हमारे पास फार्मूला है sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b। चलिए रखना शुरू करेंगे। सो sin 45 प्लस 30, तो एक की जगह आ गया 45, बी की जगह आ गया आपका 30। तो sin 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30 कैलकुलेट करेंगे। sin 45 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू वही जो sin 60 की, दैट मींस √3/2 प्लस cos 45 1/2 इंटू sin 30 दैट इज 1/2। ऐड करेंगे तो एलसीएम हो गया 2/2 और ऊपर क्या वो मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1, तो ये हो गई आपकी वैल्यू किसकी, sin 75 डिग्री, √3 प्लस 1 अपॉन 2/2। ऐसे ही हम tan 15 डिग्री निकालेंगे। तो tan 15 का इंटीग्रेशन है tan 45 माइनस 30। तो आपके पास फार्मूला है, तो यह है किसकी वैल्यू, tan 15 इक्वल टू, तो tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। पुट करेंगे tan 45 माइनस 30, दैट मींस a की जगह पे 45, b की जगह पे 30 इक्वल टू tan 45 माइनस
इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। √3 एलसीएम लिया हुआ नीचे, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 होल डिवाइड बाई √3 प्लस 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। तो tan 15 की वैल्यू कितनी हो गई? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब या तो आप ये आंसर लिखकर छोड़ दीजिए या तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो tan 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसके अपोजिट वाले से रेशनलाइज करें तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम थिंग, दोनों सेम है ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, दैट मींस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर a प्लस b a माइनस b, दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab √3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 प्लस 1 दैट इज 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल,